प्रणाम बाबा जी। अनुपमा। जब आप बोलना शुरू करते हैं तत्क्षण ही मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, झरझर। ये क्या है बाबा? क्यों होता है ऐसा? कुछ गुम गया है तुम्हारा। बहुत साल पहले, जन्मों जन्मों पहले कुछ विलगाम हुआ था। जैसे ही मैं बोलता हूं, कहीं ना कहीं से उसकी पुकार तुम्हें घेर लेती है। और तुम अपने अंतस में खिसकना शुरू हो जाती हो। तुम्हें पता भी नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन रो लिया करो। इसको रोकना मत। ये आंसू मोतियों से कम नहीं है। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे जो मोती से कम। जैसे ही मैंने बोला, तुम्हें कुछ याद आया। उसकी याद आई जो कभी बिछड़ गया था। जैसे किसी प्रेम या प्रेमिका को अपना पहला पहला प्यार याद आ जाए। वो दिल को थाम लेता है। पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। ये प्यार पहला है। कब का गुम हुआ है, तुम इसे ढूंढ रहे हो। जन्मों जन्म बीत गए लेकिन वो मिला नहीं। जैसे ही मैं बोलता हूं, तुम्हें तत्क्षण ये आवाज़ जानी पहचानी लगती है, क्योंकि इनके शब्दों के साथ लिबड़ तबड़ के जो आता है वो वही है जो तुमने चाहा है। तुम इंतजार कर ही रहे थे। बरसों बीत गए, वो ना आया। रुला के गया सपना तेरा, रुला के गया सपना तेरा। बैठी हूँ कब हो सवेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना तेरा। ये सपना रुला जाता है तुम्हें। सदा से तुम इसके इंतजार में हो। जब ये मिलता नहीं तो तुम और काम धाम में लग जाते हो, बिजी कर लेते हो अपने आप को। यद्यपि कोई दूर ना था, कोई कहाँ गया नहीं था,
कभी तुमसे दूर हुआ नहीं, तुम्हारे संग संग चल रहा है, लेकिन न जाने क्यों तुम इसे भूल गया। विस्मरण हो गया है मेरे बोलते ही। हल्की सी खनक तुम्हारे हृदय को छनकाती है और आंसू आंखों से बहने शुरू हो जाते हैं। बस उसकी याद आई, वो इतना मीठा, इतना प्यारा। कौन नहीं चाहेगा उसमें डूब जाना, कौन नहीं चाहेगा उससे दूर जाना, जो तुम्हें रोज रुलाता है। संसार, तुम उससे दूर जाना चाहते हो, लेकिन मकड़ी की तरह अपने ही बने जाले में तुम उलझ गए हो। जब मैं बोलना शुरू करता हूं, तुम्हारी हृदय के वीणा के तार झंकृत होते हैं, जैसे किसी ने हाथ फेर दिया हो। और मौन संगीत की स्वर लहरी तुम्हारा रोम रोम कंपायमान कर देती है, और तुम एक प्रकार का आनंद मिश्रित उल्लास पा लेते हो। तुम्हारा अंतस कहता है, हाँ यही चाहता हमने, इसी को ही तो पुकार रहा था, इसी की ही तो आरजू थी, इसी का ही तो इंतजार था। जैसे कृष्ण ने पोंगरी अपने लबों पर रख ली हो और मुरली की धुन का संगीत तुम्हें सुनाई पड़ना शुरू हो गया, तो तुम तो खिंचोगे ही खिंचोगे, पशु भी खिंचेंगे। कृष्ण जब मस्त होके वृक्ष के ऊपर बैठ के बंसुरी बजाते हैं, तो वह गायें भी आती हैं, पशु पक्षी, क्योंकि पशु पशुओं में भी तो चेतना होती है, थोड़ी कम होती है। आज नहीं कल वो भी मानस के जामे में आ जाएंगे। ये पुकार उन्हें भी खींचती है, ये आवाज उन्हें भी बुलाती है, तो मोर भी नाचेंगे, गायें भी आएंगी, पशु भी आएंगे, पंछी भी आएंगे, हवाएं ठहर जाएंगी, सुगंधियां ठहर जाएंगी, हृदय की धड़कन रुक जाएगी। यह रस ही ऐसा है, यह रस भगा नहीं सकता, यह रस तुम्हें रोकता है, ठहरा सकता है। इसलिए संत लाख कहें कि तुम ठहर जाओ, ठहर जाओ, लेकिन तुम ठहर नहीं पाते, क्योंकि ठहरने के लिए जो संगीत चाहिए वो लाएगा कौन? कौन कृष्ण बंसरी अपने लबों पर रखकर मधुर ध्वनि के तार छेड़ेगा? बस यही कारण है, इधर मैंने बोलना शुरू किया और ये शब्दों से लिबड़ा हुआ, शब्दों से चिपक के आया हुआ वो शहद तुम्हें रुला जाता है। फिर तुम इंतजार करते हो, हाँ इसे ही तो चाहा था, कितने जन्म बीत गए,
क्या हुआ? क्यों रुक गई यात्रा? कहाँ रुक गए हम? याद तो उसकी बहुत आती है, लेकिन याद जिसकी आती है वो नहीं आता। याद आती है, रुला के चली जाती है। तुम्हारे पल्ले ये अश्क आते हैं, ये भी कोई कम कीमती नहीं। कहाँ गयो एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक बाण चला के। मथुरा ढूंढी मैंने गोकुल ढूंढा, ढूंढी सारी नगरिया। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, शब्दों से ज्यादा अटकना मत। तो शब्दों से ज्यादा काम करता है यह रस गायन का। इसलिए बाबा नानक ने गाकर कहा जो कहा। कृष्ण ने मुरलिया बजा के तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय को आंदोलित किया। मकसद था तुम्हें ठहरा देना। तुम दौड़ रहे हो हर पल हर घड़ी। तुम्हारा मन कुछ न कुछ सोचता है हर वक्त, गणित लगाता रहता है। मन का स्वभाव है। और इस गणित से तुम उब गए हो। गणित बड़ा बोरिंग होता है, बुद्धि बड़ी बोरिंग है। काट छांट के अलावा बुद्धि को कुछ करना नहीं आता। हिसाब किताब में दक्ष है बुद्धि। इसीलिए है तो तुम बुद्धिमानों की बात ठीक तरह से समझ पकड़ सकते हो। आचार्यों की बात तुम्हें सहजे ही समझा जाएगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे ही तल पर खड़े हैं, बिल्कुल ही तुम्हारी भाषा बोलते हैं। कहीं दूर देश से आया हुआ संगीत उनके भीतर गूंजता नहीं। इसलिए तुम पाओगे इन बुद्धिमान लोगों के आसपास कतार बड़ी लंबी होती है। रस शून्य होता है, रस होता ही नहीं। मीरा के भीतर रस भी होता है, पुकार भी होती है, बिरहा भी होते हैं। इसलिए तुम पाओगे जो जितनी बुद्धिमानी की बात करेगा उसके उतने ही ज्यादा सुनने वाले होंगे। क्योंकि समतलीय है, उसी तल पे वह, उसी तल पे तुम। गूंगे की भाषा गूंगे की मां ही जानते। तुम्हारी बुद्धि भी गूंगी, तुम्हें समझाने वाला भी गूंगा। ना इसने गुड़ खाया ना तुमने गुड़ खाया। स्वाद इसे भी पता नहीं, स्वाद तुमने भी चखा नहीं। Then how you can demand for that? जिसका स्वाद का चस्का तुम्हें लगा नहीं, और जिसको लग जाता है तुम कहते हो मीरा की लाज चली गई, मीरा ने शर्मो हया त्याग दी। तुम्हें लगेगा लेकिन शर्मो हया रहती नहीं। उस विराट के आगे कैसी शर्म है? उस विराट में तो डूबना होता है, उस मस्ती को तो पीना होता है, उस मस्ती में तो विलीन होना होता है। वो एक लय है, और ऐसी लय ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता।
आने वाला युग बुद्धिमानों का युग है। जो युग चला गया वो संतों का युग था, ऋषियों का युग था। बड़े सुरीले थे, बड़े आनंद में झूमते थे। तुम ये मत सोचना तब बिजली नहीं थी, वे कैसे काम चलाते होंगे, तुमसे ज्यादा मजे में काम चलाते हैं। तुम शरीर की परवाह करते हो और तुम्हें एसी में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन संत को शरीर की परवाह नहीं होती। शरीर धूप में है, शरीर छांव में है, शरीर ठंडी हवाओं को झेल रहा है, लेकिन संत अपने भीतर कूद जाता है जहां आनंद का खजाना है। और उस आनंद के खजाने से लिपट के जो आवाज बाहर आती है, वो आवाज तुम्हें खींच लेती है और तुम ठहर जाते हो। बस संतों का यही एहसान तुम पे होता है। जिसकी आवाज को तुम चलते हुए सुनकर ठहर ना जाओ, बस वो सर है, वो आचार्य है, वो संत नहीं है। जिसकी आवाज तुम्हारे कानों में मिश्री सी घोल दे, तुम्हारे हृदय को कंपायमान कर दे, तुम्हारा रोम रोम झरनाटा खा जाए और तुम्हारा मन दौड़ना बंद कर दे, तुम ठहर जाओ। ये लक्षण बताता हूं तुम्हें। तो झरझर आंसू गिरेंगे जैसे ही तुम ठहरे। आंखों ने मोती बरसाने शुरू कर दिया है, क्योंकि आनंद पीना शुरू हो गया और रस का प्याला ऐसा कि जितना पिए जाओगे उतना आंसू अश्क बन के बाहर निकलेंगे। तो इसकी फिक्र मत करना बेटिया, रो लेना। तुम्हारे अचेतन में बड़ा कूड़ा भरा हुआ है और तुम्हें किसी ने पुचकारा नहीं, तुम्हें किसी ने प्यार नहीं दिया। प्यार से भूखे भूखे तुम संसार में जहां भी देखते हो कलेश ही कलेश, दुख ही दुख। मंगते नजर आते हैं, सभी तुमसे मांग रहा है। प्रेमी प्रेम का से, प्रेमिका प्रेमी से आनंद मांग रहा है। वो जो उस लम्हे में आया था जब आंखें चार हुई थीं, वो ही दो। लेकिन उसका तो ना तुम्हें पता है, ना तुम्हारे प्रेमी प्रेमिका को पता है। वह तो किन्हीं अज्ञात लम्हों में ऊपर से उतरा था, जब तुम मौन में थे, जब तुम चुप्पी में थे। तुम तो राधे राधे से फुर्सत ही नहीं खाते, तुम तो 5 नमों से फुर्सत ही नहीं खाते। तुम नॉन बिजनेस में आते नहीं, वह तुम्हारे भीतर उतरता नहीं, अन्यथा है तो वो सब जगह। वह सर्वव्यापक है, फिर भी उतरता क्यों नहीं? क्योंकि तुम अच्छी तरह से ताला मूंद लेते हो। तुम सारे द्वार दरवाजे बंद कर लेते हो कि कोई सूरज की एक किरण तुम्हारे भीतर आए ना। तो कैसे प्रवेश करेगा वो आनंद? तुम व्यस्त हो, सदा व्यस्त हो। कभी दुकान में व्यस्त हो, कभी दुकान पे कमाए गए धन में व्यस्त हो, और कभी दान कमारूं उसकी पूजा में व्यस्त हो। तुम्हें खालीपन कभी आया है?
खालीपन होता क्या है ये भी तुम जाना नहीं। धन्य है वो क्षण जिन क्षणों में तुम्हारी आंखों से अश्क बरसते हैं। ये अश्क तुम्हारे अचेतन को खाली कर देंगे। जो विजातीय द्रव्य तुम्हारे अचेतन में छिपे पड़े हैं, आंसू बनकर बाहर निकलेंगे। इन्हें रोकना मत, बार बार सुनना, बार बार सुनना इसे, और तब तक सुनते ही चले जाना जब तक तुम्हारा अचेतन खाली ना हो। विरह की आग जली तो ऐसी जली, ये आंधी चली तो ऐसी चली कि तुम्हारा सारा अचेतन खाली कर गई। और यही मेरा प्रयास है, यही संत का प्रयास होता है कि कैसे तुम्हारा अचेतन खाली हो जाए। तुम्हारा अचेतन इतना भारा है, इतना भरा पड़ा है, और यही बोझ है तुम पे कि सदा बोलता रहता है। कभी देखना, जब तुम चुप होते हो तो क्या चुप होते हो? गौर से देखना। ओंठ सी लिए, लेकिन क्या ओंठों को सीने से मन ने बोलना बंद कर दिया? नहीं, तुम पाओगे नहीं किया। मन तो ज्यादा प्रगाढ़ता से बोलना शुरू हो गया। तुम कहते हो रस मिलता नहीं। अगर तुम्हें नहीं मिलता तो संतों को सुन लिया करो। अगर उसकी महक चाहिए तो संत को सुनना। अगर बुद्धि की शार्पनेस चाहिए तो आचार्यों को और सर को सुनना। इच्छा तुम्हारी, चॉइस तुम्हारी। संसार चुनना तो सारे लोगों को ढूंढ लेना, आचार्यों से पूछ लेना। कोई खुजलाहट उठी सिर में तो आचार्यों से पूछ लेना, एआई से पूछ लेना। लेकिन याद रखना, एआई तुम्हें रुला के नहीं जाएगा। रो लेना, मन भर के रोना। अच्छा है, शुभ है। अगर तुम उस मुकाम पर पहुंचना चाहती जहां ये रस का सागर है, तो मुकाम सही है, रास्ता सही है। और देखिए, 3 चीजों की जरूरत होती है। तुम्हारे भीतर प्यास हो सबसे पहले, बताने वाला सही हो, तुम्हारे भीतर प्यास हो उस अज्ञात की, धन की नहीं, कारोबार की नहीं, सम्मान की नहीं, ओहदों की नहीं, सूचनाओं की नहीं, उस रस की जो तुमने आज तक जाना नहीं, जो आज तक अज्ञात बना हुआ है। आइंस्टीन ने कहा वह अज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय भी है। बिल्कुल ठीक कहा। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है कि हमने अब तक खोजा नहीं, फिर खोज लेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कभी खोज नहीं पाओगे। इज आल्सो
अननोएबल, कभी जान नहीं सकोगे। लेकिन बेचारा आइंस्टीन भौतिकी शास्त्र का था, संत नहीं था। संत तुम्हें कहता है वह अननोएबल नहीं, उसको पिया जा सकता है। तो बताने वाला हो संत, जिसने पिया और पीता ही चला गया। ये एक बार क्या पी, नाम खुमारी नान का, ऐसी खुमार चढ़ी उस नाम के, चढ़ी रहे दिन रात, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात। बाकी दुनिया के सब नशे सुबह सुबह उतर जाते हैं, 2-4 घंटे के होते हैं। लेकिन ये नशा ऐसा, एक बार पी लिया तो फिर पीते ही चले जाओगे। फिर तुम्हें नहीं पता चलेगा ये सुराइयां भर भर के कहां से आ रही हैं, कहां से ये जाम आ रहे हैं, कहां से छलक जाते हैं ये जाम। तुम तो पीते ही चले जाना, वो खजाना कभी खाली नहीं होता। बड़े बड़े सम्राटों के खजाने खाली हो जाते हैं और परम सम्राट का खजाना कभी खाली नहीं होता। रो लेना। मैं चाहता हूं कि तुम रो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अचेतन अश्क बनकर चेतन से बाहर निकल जाए वातावरण में और तुम्हारा अंतस खाली हो जाए। उस पल का इंतजार है मुझे। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। सच पूछो तो तुम्हें हर वक्त उसी का इंतजार रहता है। और न जाना कहाँ खो गया। तुम अपने आप को अकेला महसूस करते हो, नीरस महसूस करते हो, बोरिंग महसूस करते हो। कहाँ खो गया, कैसे खो गया। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी महफिल में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी महफिल में तन्हा हो गए, तुम न जाने। सब है तुम्हारे पास, बड़ी महफिल है, जाम है, सुराही है, पीने वाले हैं। महफिल जमी है लेकिन वो नहीं जिसका इंतजार है। तुम बड़ी कोशिश करते हो, महफिल भरी पूरी है, संगी साथी सब पास बैठे, सब है जो संसार में होता है। लेकिन एक चीज है जो नहीं है, बस उसी की याद दिलाने संत आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे,
इस प्यार के संगीत की याद दिलाने के लिए तुम्हें युग युग में प्रकट होता है। वो अलग अलग रूप में प्रकट होता है, लेकिन होता है। ऐसा कोई मुकाम नहीं होता, ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब एक भी संत इस सृजना में रहे ना, उसकी सृजना बड़ी प्यारी है। एक चला जाता है, दूसरा तैयार हो रहा होता है, और जैसे ही हो गया मैं चला जाऊंगा, कोई और आ जाएगा, वह किसी और को कहेगा चलो तुम बोलो। क्योंकि इन भ्रमित लोगों का भ्रम टूटेगा नहीं, कितना ही सुने जो, लेकिन श्रद्धा विश्वास, बाबा ये कैसे होता है, परमात्मा ने सृष्टि कैसे बना दी, अब इसका कोई जवाब है। जैसे सृष्टि की संरचना हो गई, वैसे अंगूठा लगाने से तुम मुक्त हो जाओ, इसका भी कोई तर्क होता है। लेकिन मन है कि मानता नहीं। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की, धन कमाया, पदवी कमाई, सूचनाएं कमाई, सर बने, आचार्य बने, महफिलें जमाई, सब साजो सामग्री इकट्ठी की, धन के अंबार लगा दी। बहुत कोशिशें की, मगर दिल न बहला, दिल नहीं बहलता। कई साज छेड़े, कई गीत गाए, और जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। जब याद आए, जैसे ही मैं बोलता हूँ तुम्हें याद आता है, तार से तार भिड़ जाती है। हाँ यही है, यही तो खोया था, इसी का तो इंतजार है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। तुम्हें आहटें मिल जाती हैं उसके, और तुम्हारे भीतर का हृदय छलकता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, पुकार उठती है, और उस परम आनंद के संगीत के साथ तुम रिलैक्सेशन महसूस करते हो। उस रिलैक्सेशन के कारण तुम्हारे अश्क निकलते हैं, सुकून मिलता है तुम्हें। तुम देखना कभी अचानक तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ हो और कोई ऐसी खबर मिल जाए कि वो बोझ उतर गया, तुम रिलैक्स हुए, वेटलेसनेस में आ गए, भार मुक्त हुए, तो तुम पाओगे तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए।
यह रिलैक्सेशन का प्रतीक है। जैसे ही तुम इन व्याधियों से मुक्त हुए, उस परम संगीत के साथ तुम एकाग्र हुए, आंखें बरसना शुरू कर देंगे। आंखें जानती हैं कब बरसना है। तुम पूछती हो बेटा क्या होता है, क्यों होता है, उसकी याद आ जाती है जो कभी खोया था, आज भी खोया हुआ है। लेकिन उस खोने में कोई आ गया, कोई कृष्ण आ गया, कोई मुरली की धुन सुना गया, और उस मुरली की धुन ने ऐसा छेड़ा संगीत कि हृदय खिल गया, और उस खिलावट में ऐसा खिला संगीत कि आंखें बरबस छलकने लगी। तुमने बड़े जुगाड़ बैठाए थे, ये कमा लिया, वो कमा लिया, ये कमा लिया, शायद इसकी कमी ना हो, शायद उसकी कमी ना हो। लेकिन सब इकट्ठा कर करके भी तुम हार गए, और तार उससे ना जुड़े, तार जुड़ेगी भी नहीं। तार जुड़ेगी जहां बोलने वाला वहां पहुंच गया, जहां पर वो पावर प्लांट बैठा है, जहां आनंद का सागर है, वहां गोता लगाया और बाहर आया, तो तुम्हें अजीब सी सुगंध आएगी जब वो बोलेगा। उस सुगंध को परख लेना, तुम ठहर जाओगे, ये लक्षण है। वह बोलेगा, तुम ठहरोगे, तुम सच्चे सम्यक श्रोता हुए, तुम सम्यक श्रावित बन गए। यही महावीर ने कहा था। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा मन सारे दिन भागता है। तुम्हें ऐसी आवाज देने वाला कोई चाहिए जिसकी आवाज सुनकर तुम्हारा मन ठहर जाए। लेकिन तुम तो पहुंच जाते हो आचार्यों के पास, जहां मन और तेजी से घूमना शुरू हो जाता है। तुम तो पहुंच जाते हो डेरों में, जहां मन चरखड़ी चढ़ा देता है, जप और जप, थोड़ा तेज जप, जप जप, खूब जप। इन मूर्खों को पता नहीं, जप तुम्हें व्यस्त करता है और वह मिलता है अव्यस्तता में। जप तुम्हें बिजी करता है और वह मिलता है नॉन बिजीनेस में, जब तुम कोई भी व्यापार ना कर रहे हो। बड़ा प्यारा शब्द बनाया किसी ने, बिजीनेस। बिजीनेस का मतलब व्यापार, और बिजीनेस का मतलब तुम उलझ गए, कहीं बिजी हो गए, कहीं और तार लग गई तुम्हारी। तो संत कहता है जब तुम बिजीनेस से परे हो जाओगे, नॉन बिजीनेस में आ जाओगे, तुम व्यस्त नहीं होगे ना संसार में, ध्यान से सुनना, ना परमात्मा में। ये लोग परमात्मा का नाम लेकर तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, ये रास्ते गलत हैं, संभल के चलना है। धोखा खा जाओगे। धोखा देने वाले बहुत हैं। यहां बड़े गीदड़ बैठे हैं, शेर की खाल हैं गीदड़, उन्हें पहचान लेना। संत तुम्हें पहचान बता जाता है। संत जब बोलता है तो मोती झरते हैं, आनंद लुटता है, खजाना बरस जाता है, और बरबस ही तुम्हारा चलता हुआ मन ठहर जाता है। ये निशानी।
रोज के रटे रटाए वही प्रश्न वही शब्द, तुम बोर हो जाते हो। मन पुनरुक्ति करना चाहता है और ये पुनरुक्ति तुम्हें दे देते हैं। तुम्हारी मन भावन चीज मन पुनरुक्ति का दूसरा नाम, और पुनरुक्ति ये तुम्हें दे देते हैं। ये लो, ये बांस गाड़ दिया, इस पर चढ़े जाओ उतरे जाओ, न कभी खत्म होगा, तुम खत्म हो जाओगे। यह जाप कभी खत्म नहीं होगा। एक भूत की कहानी हम सुनते हैं, वो सारे काम कर देता था, किसी व्यक्ति ने सिद्ध कर लिया। उसकी एक शर्त थी, जिस दिन तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने सिद्ध तो कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, काम दे दूंगा तुम्हें, कोई ना कोई काम लगाए रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन वो भूत प्रेत कहने लगा, देखो जिस दिन तुमने काम नहीं दिया तुम्हें खा जाऊंगा। इसी शर्त पे वह सिद्ध हो गया। तो कहते हैं काम कितने को होते हैं, आदमी के सभी काम हो गए। कहते हैं एक दिन काम ही खत्म हो गए, लेकिन उस प्रेत को तो काम चाहिए, कहते तुम्हें खा जाऊंगा। बात ठीक है, समझना मैं कहां से बोल रहा हूं। यह नॉन बिजीनेस तुम्हें खा जाएगी, तुम्हारे अहंकार को खा जाएगी। नॉन बिजीनेस के लम्हों में उतरता है वो, और तुम जिसे तुम समझते हो कि मैं हूं, उसे खा जाता है, निकल जाता है, उसका भोजन है ये। अपने गुरु के पास गया, आपने बताया था, मैंने सिद्ध तो कर लिया इस शर्त पे, लेकिन शर्त टूट रही है, अब कितना काम कहूं, अब तुम मुझे बता दो। तो उसने कान में फूंक मार दी। सुना है कि आज डेरों में बैठे हैं बरो, बांस गाड़ रखे, ये लो 5 नम, इसको जपते रहो, चढ़ते रहो बांस पे, उतरते रहो, तुम पहुंच जाओगे। ऐसे वो प्रेत शांत हुआ। जाके डेरों में बैठ जाओ, पुनरुक्ति करो, पक्का है तुम कभी नहीं पूछोगे। नॉन बिजीनेस के लम्हे जब तक तुम पैदा नहीं कर लेते, तब तक उसकी आहट तुम्हारे भीतर पहुंच ही नहीं पाएगी। तुम बहरे हो, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं कुछ। इस भूत को कोई ना कोई काम चाहिए, तुम्हारे मन को, और इनको सूत्र हाथ लग गया तुम्हारे डेरों में बैठे हुए। यह मांगता है काम, व्यस्तता, यह भी जानता है। अगर व्यस्त न हुए अव्यस्त क्षणों में, वह अमृत तुम्हें खा जाएगा। इसलिए तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पथ प्रदर्शक तुम्हें फुर्सत के लम्हों में जाने ही नहीं देता। खाते पीते, चलते उठते, बैठते, सोते जागते, कोई भी काम करते, बस राम राम करते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो। मतलब तुम व्यस्त रहो, बस तुम्हारे मन की खुराक दे देते हैं। सूत्र इनके हाथ लग गया। तुम्हारे मन का सूत्र है, वह कुछ चाहता है काम करने के लिए। ऐसा भूत है वो, ऐसा प्रेत है वो,
वो कहते हैं खाली नहीं, जिस दिन खाली बैठूंगा उस दिन तुम्हें खा जाओ। तो सिद्ध तो तुमने कर लिया। अब या तो खुद को भेंट कर दो उसके, या फिर बांस काट दो, डेरों में चले जाओ, चढ़े जाओ उतर जाओ। सरल काम है, इसलिए तो मन को खुशी रखता है। मन इसी को तो ढूंढता था। लेकिन भीतर का मन कुछ और चाहता है। भीतर जरूरत कुछ और है, बाहर का मन जरूरत कुछ और है। बाहर का मन ढूंढता है बिजीनेस, और भीतर का अस्तित्व ढूंढता है नॉन बिजीनेस। भीतर का मन भीतर का अस्तित्व ढूंढता है। दिल ढूंढता है फिर वही, दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही, जो भीतर का है तुम्हारा अस्तित्व, और ढूंढता है फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तेरी आंखों में आंखें डाले, बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए, तेरी आंखों में आंखें डालकर। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्ख न बुखार। तुम किसी गुरु की परवाह क्यों करते हो कि तुम मरोगे तो तुम्हारी उंगली पकड़ के सचखंड में ले जाओ? तुम क्यों नहीं जीते जी खुद ही उस छज्जू के चौबारे पे चढ़ जाते? वह है गगन मंडल, वह जो तुम्हारे सहस्रार में गगन मंडल अमृत कुंड है। कब तक इंतजार करोगे? इनके पास कुछ नहीं, ये कभी नहीं आएंगे, तुम मर जाओगे। लेकिन सचखंड तक ये तुम्हें ना पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सचखंड कहीं बाहर नहीं है। सचखंड छज्जू के चौबारे को कहते हैं। वह है दशम द्वार जो सबसे ऊपर है, ऊपर की मंजिल। वहां तुम ही पहुंचोगे। कोई गुरु उंगली पकड़ के तुम्हें वहां पहुंचा ही नहीं सकता। इज अनेबल टू डू सो। छज्जू के चौबारे पे तुम पहुंचोगे खुद, और ध्यान रखना सही गुरु तुम्हें छोड़ देगा। जाओ बेटा, कल्याण मस्तु भवा। अब छज्जू के चौबारे पे चले जाओ, वहां मैं भी साथ नहीं जाऊंगा। ना तो मरा जाता है किसी के साथ, ना स्वर्ग में जाया जा सकता है किसी के साथ, और ना ही मुक्त हुआ जा सकता है किसी के साथ। तुम जाओगे अकेले, हंसा जात अकेला। याद रखना, जब तुम जाओगे उस सचखंड में, तुम्हें सब सहारे छोड़ देना पड़ेगा, निरावलंब होना पड़ेगा। कोई नाम काम न करेगा, कोई गुरु काम न करेगा। सच्चा गुरु तुम्हें पहले से बता देगा। देखिए, एक जंक्चर पॉइंट ऐसा आएगा, यू विल हैव टू गो देयर अलोन। वहां तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वहां मैं भी काम न पड़ूंगा, बता सकता हूं राहें तुम्हें, सफर तुम ही तय करोगे। और एक मुकाम ऐसा आता है जब गुरु कहता है कूद जा। आ गया छज्जू का चौबारा, यह है गगन मंडल, यह सचखंड।
जो तुम्हारे ही भीतर सहस्रार दशम द्वार, जहाँ तू खुद ही पहुंचेगा, ना तो नाम काम करेगा ना गुरु काम करेगा। तुम बिल्कुल मलंग होके जाओगे वहां, बिल्कुल फकीर होके जाओगे तुम। तुम्हारे साथ कुछ भी तो नहीं होगा। यही तो विडंबना है। बैठे रहो धुनी जमाए, वहां तो ना पहुंच पाओगे। वहां पहुंचोगे किसी कन्हैया की मुरली का स्वर सुनकर। उस रास में महक होगी लिबरेशन। जब कृष्ण रास रचाते हैं तो हर गोपी के साथ एक कृष्ण होता है, यानी हर गोपी लिबरेटेड होती है अलग से। कृष्ण साथ नहीं जाते, कृष्ण में विलीन हो जाती है वो। जन्म भी अकेले मिलता है, मरना भी अकेले ही होता है, नरक में भी अकेले ही जाते हैं, स्वर्ग में भी अकेला ही होके जाना पड़ता है, अकेले ही चलना होता है, बाकी सब पीछे छूट जाता है। घर बार, रिश्ते नाते, पति पत्नी, संगी साथी, मित्र बंधु, गुरु भी साथ छोड़ देता है। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा, राही चल अकेला। गम तो बहुत आएंगे, डर तो बहुत लगेगा, लेकिन जियरा हार मत जानो। तेरा कोई साथ न दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले। गुरु भी तेरा हाथ छोड़ देगा, सच्चा गुरु। झूठा गुरु तो तुम्हें दिलासा देगा, आऊंगा जब तुम मरोगे, जब तुम्हें पता नहीं होगा। तुम्हें पता, मरने के क्षण पे प्रकृति तुम्हें एनेस्थीसिया दे देती है, बेहोश कर देती है, तुम जानोगे कैसे गुरु आ गया। प्रकृति ने बड़ा ऑपरेशन करना होता है, और प्रकृति ऑपरेट करती है तो पहले एनेस्थीसिया तुम्हें दे देती है, बेहोश कर देती है। उस बेहोशी के आलम में तुम्हें पता कैसे चलेगा कि गुरु आया। कोई गुरु नहीं आता। अकेलों का मार्ग है, अकेलों का रास्ता है, अकेले ही जाना होता है। ये सफर अकेले का सफर है, तो घबराना मत। गुरु भी हाथ छोड़ देगा आखिर में। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, गौतम ने महावीर को छोड़ा नहीं, उलझ गया, उलझ गया, गुरु के साथ उलझ गया। उसके चरणों की खाक बन के रहूंगा। और गुरु ने बहुत समझाया, बाधा तो बाधा ही होती है पुत्र, चाहे धन बाधा बने, चाहे पद यात्रा बाधा बने, चाहे ऊंचे मकाम बाधा बने, चाहे गुरु बाधा बने, बाधा तो बाधा ही होती है। तो गुरु को भी छोड़ दे। तू किनारे पे आ लगा है, कश्ती किनारे पे लग गई है, अब क्या देखता है। जिस गुरु का आसरा था वो चला गया। सच्चा गुरु ऐसा ही करेगा। सच्चा गुरु तुम्हें भरमाएगा नहीं, पाखंड नहीं बिखेरेगा, झूठ नहीं बोलेगा। सच्चा गुरु सत्य बोलेगा। वो कहेगा नहीं, कोई गुरु संग नहीं जाता, कोई संग जा ही नहीं सकता। अकेलों की मंजिल है, अकेलों का सफर है,
अकेले ही तय करना होता है। कोई साथ न दे तो घबरा न जाना। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, मत फिक्र करना किसी। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। कौन है वो जो गुरु को संग लेके पहुंच गया? कोई नहीं ऐसा। ये झूठी बातें हैं, झूठे लोगों की बातें हैं, भरमाने वाले लोगों की बातें हैं। ये भेड़िए हैं, नकाब ओढ़ लिया है शेरों का। तेरा कोई साथ ना दे तो गुरु भी कहेगा अकेले चलो। सच्चा गुरु यही कहेगा, झूठा गुरु तुम्हें हजार हजार विश्वास देगा। और याद रखना, ये विश्वास नहीं, ये विष है। विश्वास नहीं, ये विष है। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। तुम अकेला चलने को तैयार हो जाओ, ये तैयारी पहले से रख। तो महावीर कहते हैं तू छोड़ दे, गुरु के पांव को छोड़ दे। पुत्र, ये तुम्हारे लिए बाधा बन जाएगा। पहले परिवार बाधा था, पहले धन धान्य बाधा था, अब गुरु बाधा हो गया। बात तो चिपकाहट तो बनी ही रही। फिर चिपकने का कारण क्या था? वो धन था या गुरु के चरण थे या गुरु आएगा अंगली पकड़ेगा? कुछ भी है, तुम चिपके तो रह गए बेटा। और जब तक चिपकाहट है तब तक लिबरेशन है। चिपकाहट से ही तो लिबरेट होना है। चिपकाहट ही बनी रही, पात्र बदल गया, पुत्र की जगह गुरु आ गया, लेकिन चिपकाहट बनी रही। अकेले तो ना हुए। और यह रास्ता, यह मंजिल अकेलों की है। कोई यहां दूसरा साथ नहीं जाता, ना मरने में साथ जाता, ना पहुंचने में साथ जाता। अकेलों का रास्ता, अकेलों की मंजिल अकेले ही तय करनी होती है। सच्चा गुरु तुम्हें यही कहेगा, अकेला हो जा, बी अलोन। निरावलंब हो जा, किसी का सहारा मत तक। जब बेसहारा हो गया, द्रौपदी ने अपने आप को बेसहारा समझा, असहाय समझा। जब तक सहारे थे, उसके पतियों के सहारे थे। भीष्म का सहारा, द्रोण का सहारा, तातश्री का सहारा, सहारे सहारे ना रहे। सबने गर्दनें छुपा ली, नीचे कर ली। और एक वक्त ऐसा आया, हार गई, असहाय हो गई, निर्बल हो गई। ध्यान रखना, ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स को सिंबल की तरह लेकर उनका अर्क निकाल कर पी जाना। अब द्रौपदी चिल्लाई, तुम कहाँ गए महाराज? फिर कृष्ण याद आए, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरे। जब तुम निराविलंब हो जाते हो तब समर्पण घटता है। और उस समर्पण की प्रक्रिया में तुम पहुंचते हो वहां जहां वो आनंद का सागर है, जिसे सचखंड कहते हैं। वो कहीं दूर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है, दशम द्वार में। वो दशम द्वार में ही जाना है, छज्जू के चौबारे में जाना है। और जो सुख वहां पर है, ना बल्क ना बुखारे। कितना ही सुंदर है बल्क, कितना ही सुंदर है बुखारा, लेकिन बाहर की चीजें भीतर के रस का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी सारी संसार के सुख मैंने कल भी समझाया था। तात स्वर्ग
अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तोलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अगर सच्चे का संग मिल जाए, आज तो तुम झूठे का संग लिए फिरते हो, ये महज दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। सच्चा गुरु तुम्हें तोड़ेगा चिपकाहटों से, और तुम नाराज भी होगे, तुम्हारी नाराजगी भी झेलेगा, लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा साफ है। वह अपने हृदय को कुपित नहीं करना चाहता, वह अपने हृदय को निर्मल रहना देना चाहता है, मल युक्त नहीं करना चाहता, इसलिए सत्य बोलता और सत्य ही कहता है। मैं कहता आँखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी। कोई है ऐसा इंसान जिसने बिछोड़ों का दर्द सहन न किया हो? यहां बिछोड़ा होगा। गुरु के प्यार में इतने डूब जाओगे तुम। माशूका का माशूक का प्रेम तो इतना न था, गुरु का प्रेम अथाह होता है। वह बांटता है, निष्प्रयोजन बांटता है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ बांटता है, और उसके प्रेम का तुम गुलाम हो जाते हो। सबसे ज्यादा मुश्किल है गुरु का प्रेम छोड़ देना। लेकिन जो पहुंचा उसने इस दुख को भी अपनाया, इस दुख को भी अंगीकार किया, गुरु के चरणों को भी छोड़ा। कौन सा वो इंसान यहां पर जिसने दुख ना झेला? कौन है वो? ये आखिरी दुख भी झेल ले, मत चिपक गुरु के चरणों के साथ। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। सब साजो सामान पीछे छोड़ दे। अगर छज्जू के चुबारे पे जाना चाहता है, सचखंड में जाना चाहता है, उस गगन मंडल में जाना चाहता है जहां अमृत का सरोवर नहीं, कुंड है, सागर है जो चुकता नहीं कभी, तो आखिरी चिपकाहट भी तो छोड़ दे। आखिरी चिपकाहट होती है गुरु। गुरु के दामन की भी आस न रख, निराश हो जा, निराश, इस आशा को भी त्याग दे। कड़वा है, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। गुरु का प्रेम त्यागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुरु का प्रेम ही ऐसा है। आंखों से अश्क बहेंगे झरझर, आंसू आएंगे, लेकिन कुछ भी है, छज्जू के चुबारे पे जाने के लिए सब बलिदान कर देना, यही गुरु तुम्हें समझाएगा सच्चा। झूठा तो तुम्हें बहकाएगा। जिससे तुम बहक जाओ ऐसे शब्द ईजाद करेगा। खाली मन शैतान का घर, उसे और कोई काम नहीं। वह नई नई चीजें खोजेगा और तुम्हें भ्रमित करेगा। तुम्हें भ्रमित करना इनकी खुराक, लेकिन सच्चा गुरु तुम्हें भ्रमित नहीं करेगा, क्योंकि उसको किसी खुराक की जरूरत है नहीं। वह तृप्त हो गया, तुम्हें तृप्त करना चाहता है। वह पहुंच गया उस गंतव्य पे, तुम्हें उस गंतव्य पे पहुंचाना चाहता है। तो याद रख, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने यहाँ संसार का दुख न झेला हो बिछोड़े का। तो आखिर में गुरु का बिछोड़ा भी सहन कर ले, छोड़ दे। गौतम नाव किनारे पे आ लगी है, देख क्या रहा है। गुरु तो चला गया जिसके साथ मोह था। अब उठ, छलांग लगा, और किनारा तो सामने है। यहां से शुरू हो गया था। जब संत बोलेगा तुम्हारी आंखें झरझर
रोएंगे, क्योंकि उसकी याद आएगी जहां जाना है भूल गए। पहले तो गुरु की वाणी तुम्हें याद कराएगी, फिर गुरु के संग संग हो लेना। यही मैंने कल कहा था, अश्रद्धा मत करना। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते, इसके बिना नहीं पहुंचना होगा। और आखिर में सुनते सुनते गुरु के संग आखिर एक ऐसा मरहला आएगा, गुरु कहेगा देख बात सुन, और तो सब हो गया, अब आखिर में मेरे पांव भी छोड़ने पड़ेंगे, तो रोना मत, चिल्लाना मत। ये दुखड़ा भी झेल लेना, ये बिछोड़ा भी झेल लेना, और इसी वक्त पे आकर कबीर भी हतप्रभ रह जाते हैं। कबीर कहते हैं सब मिल गया, गुरु भी खड़ा है, मालिक भी खड़ा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, का अकेला क्यों पाऊं। पर गुरु के चरण पकड़ लेता है, अब मैं चला, विदा दे दो मुझे। बलिहारी गुरुदेव, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिला। मुझे मेरा आखिरी मुकाम दिखा दिया, मुझे मेरे आखिरी मुकाम पे पहुंचा दिया, नॉन क्लिंगिंगनेस के कारण। तो गुरु कहता है छोड़ दे इन पाँव को, ये आखिरी अड़चन है तेरे लिए। जब मैं बोलूंगा तुम्हारी आंखें झरझर कांपेंगी, बहाएंगी नीर, छलकेंगी सावन बादों की तरह, लेकिन तुम चलते ही चले जाना, रोना, खूब रोना, इतना रोना कि चेतन खाली हो जाए, और फिर तुम हल्के हो जाओगे। नॉन बिजनेस के लम्हों में वो उतरेगा, और उतरेगा, गुरु संग होगा तुम्हारे, आखिर तक उसके संग चलना। और आखिर में गुरु भी कह देगा देखो बच्चे, अब तुम छलांग ले लो। तो छलांग ले लेना, छज्जू का चुबारा सामने है, कहीं दूर नहीं, चूक मत जाना। अगर चूक गए फिर पता नहीं, झूठे गुरु बहुत हैं संसार, सच्चा कभी कभी आता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों के बाद तो आता है वो, इस वेला को चूक न जाना, पाखंडी गुरुओं के चरणों से लग मच जाना। ये चाहते हैं भीड़ों को इकट्ठा करना, लेकिन ये पार्टीज हैं, ये धर्म नहीं। ये आपको आपके स्वभाव तक नहीं लेके जाएंगे, ये तुम्हें अपना आपा नहीं दिखाएंगे, ये तुम्हें कहेंगे गुरु से ही चिपके रहो। निहित स्वार्थ है इनका, लेकिन तुम ऐसा चलना जैसा मार्ग मैंने बताया। और आखिर में गुरु से भी विदा ले लेना। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, और गुरु में मिल जाने जाके बस आ गई मंजिल, आ गई मंजिल। धन्यवाद।